की हमेशा जो कदर है वो होती है, राइट। सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का मॉर्निंग के इस सेशन में आने के लिए। और डेफिनेटली मॉर्निंग का ये जो सेशन है, एक नई ऊर्जा, नई एनर्जी के साथ हम इस सेशन को यहाँ पर ज्वाइन करते हैं। डेफिनेटली कुछ ना कुछ सीखने के लिए हम यहाँ पे आते हैं। एंड आई होप कि आप और आपकी टीम बहुत कुछ इससे सीख भी रही होगी, राइट। सो लीडर्स, एक्चुअली ये जो सेशन है, अब अप्रैल में क्या है कि अप्रैल में आज का ये जो सेशन रहने वाला है, ये बेसिकली आज हम प्लानिंग जो है वो करने वाले हैं। प्रॉपर डिटेल में जो प्लानिंग है आज हम वो करने वाले हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि सेशन शुरू होगा उससे पहले हम जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो भी हम सुनेंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि डायरी पेन साथ में रखिएगा। पीपीटी किसी को नहीं मिलेगी, राइट। डायरी पेन के साथ जो स्ट्रक्चर आप बनाएंगे, जो चीज आप लिखेंगे, वही चीज आपको फॉलो करना है। आज आपको यहां पर लिखना है। जी हाँ दोस्तों, आज आपको यहां पर लिखना है। तो अपने जो डायरी पेन है उसको साथ में रखिएगा, क्योंकि यही चीज आपने अपनी टीम के साथ शेयर करना है, राइट। और अपना ये जो भी स्ट्रक्चर आप बना रहे हैं, इसके जो फोटो है वो क्लिक करके आप अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में डालेंगे। जितने भी आपके व्हाट्सएप ग्रुप हैं, जो आपकी टीम मेंबर्स हैं, उनके साथ शेयर करेंगे। और आप अपनी टीम से पूछेंगे कि व्हाट्स योर प्लान, आपका प्लान क्या है। देखिए, मैंने अपना प्लान बना लिया है, आपकी टीम मेंबर्स ने अपना अपना जो प्लान है वो बना लिया है। जिन्होंने नहीं बनाया है, जो मॉर्निंग के सेशन में नहीं आते हैं, तो ये स्पेशली उनके लिए है कि उनसे हमने जो प्लान है वो उनसे लेना है। देखिए, सिंपल सी चीज है। पहले तो आज एक चीज क्लियर कर लीजिए। पहली चीज कि हमें कीवा करना है, कीवा नहीं करना है। आज एक चीज क्लियर कर लीजिए, राइट, कि नेटवर्क मार्केटिंग करना है या नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है। ये एक चीज आपके मन में क्लियर होनी चाहिए। क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप माइंड से क्लियर नहीं है तो सिंपल सी चीज है, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जो लेवल आप अचीव करना चाहते हैं वो लेवल अचीव हम लोग नहीं कर पाएंगे। तो पहली चीज कि क्या हमें करना है, ओके। अगर आपका है कि हाँ करना है, राइट, तो उसके बाद अब अगर करना है तो डेफिनेटली जो प्लान है वो प्रॉपर तरीके से मैं उसको सीखूंगा। प्रॉपर जो प्लान आज हम यहां पर करने वाले हैं उसको इंप्लीमेंट करेंगे। और दोस्तों, मैं आपको गारंटी देना चाहता हूं, आज के इस सेशन के बाद अगर आपका टीम का कोई भी मेंबर अगर आपको ये बोलता है कि सर मेरे से बिजनेस नहीं हो पा रहा है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि इसको किस तरीके से करना है, जो आज का प्लान किया हुआ है उसमें से उससे चीजें पूछ लेना। अगर उसमें से कोई भी चीज मिसिंग है तो समझ लीजिए कि उसने काम नहीं किया है। सिंपल सी चीज बोले कि भाई साहब, जो वो प्लान हमने बनाया था ना, वो बता दीजिए उसमें से आपने क्या क्या चीजें की हैं। उनमें से एक या दो चीजें भी अगर मिस हैं तो भाई साहब काम तो आपने किया नहीं, और आप कहते हैं कि आपको बोनस नहीं आ रहा है। सिंपल सी चीज है। इसका सिंपल सा जवाब रहता है, क्योंकि लोगों के पास क्या होता है, लोगों के पास बहाने होते हैं, लोगों के पास एक्सक्यूजेज होते हैं। सिंपल सी चीज है, राइट। सांस लेने के लिए क्या कोई एक्सक्यूज चाहिए? खाना खाने के लिए क्या कोई एक्सक्यूज यूज करते हैं हम? नहीं। जो काम हमारा खुद के लिए होता है उसके लिए हम कभी भी कोई भी एक्सक्यूज नहीं करते हैं। हाँ, आपको नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है तो डेफिनेटली उसमें कोई एक्सक्यूज नहीं चाहिए। सिंपल है, करना है तो नहीं करना है, दोनों में से एक चीज को है वो चूज कर लीजिए, तभी उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है उसको आगे लीजिए। लेकिन अगर करना है तो माय डियर फ्रेंड, फिर दूसरी चीज जो है ना वो दिमाग में नहीं आनी चाहिए। क्लैरिटी जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो बहुत जरूरी होती है, राइट। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, समय आ चुका है कि अपने सेशन को हम शुरू करेंगे, लेकिन एक बार सेशन को शुरू करने से पहले चैट बॉक्स में सभी लिख के बताएंगे, आर यू गाइस एक्साइटेड? क्या आप सभी अपनी जिंदगी की ये जो फाइनेंशियल ईयर की, न्यू फाइनेंशियल ईयर की जो स्टार्टिंग हो रही है, क्या आप इसको प्लान करने के लिए एक्साइटेड है? क्या तैयार है? आर यू गाइस एक्साइटेड एंड आर यू गाइस रेडी? क्या आप सभी तैयार हैं और रेडी हैं? तो प्लीज जल्दी से एक बार चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे। जल्दी से सभी के मैसेजेस आने चाहिए। 500 लोग हैं, 500 लोगों के मैसेजेस जो है वो यहां पर दिखाई देने चाहिए, मैसेजेस जो है वो यहां पर आने चाहिए, राइट। थैंक यू।
थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, थैंक यू सो मच। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा ये जो आज का सेशन है। लेकिन डेफिनेटली सेशन को शुरू करने से पहले एक जो स्टोरी है, जो कहानी है, वो तो जरूर बनती है, राइट? तो क्या कहानी सुनना चाहेंगे? क्या कहानी सुनना चाहेंगे? और ये जो कहानी है ना, ये हमारी जिंदगी से बहुत रिलेट करती है। लगभग रोज की तरह हमारी जिंदगी में ये जो चीजें हैं वो आती हैं, राइट? ओके ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। ओके दोस्तों, तो ये जो कहानी शुरू हो रही है, तो एक राजा होता है। तो वो जो राजा होता है, एक दिन वो क्या करता है कि अपने जो पूरे राज्य में जो उसकी जो प्रजा होती है उसमें वो एक घोषणा करवाता है कि जो भी कोई भी पर्सन, कोई भी अगर वो एक ऐसी पेंटिंग बना के लेके आएगा जिससे कि उस पेंटिंग से जो पीस है, जो शांति है, उसका जो डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन उससे निकल के आ रही होगी कि शांति किसको बोलते हैं, पीस किसे कहते हैं। तो जो भी पर्सन, ये टॉपिक उसने दिया था, पीस का टॉपिक दिया था कि पीस के ऊपर, शांति के ऊपर एक ऐसी पेंटिंग बनाओ कि जिसको देख के, पेंटिंग को देख के लगे कि हाँ, इस पेंटिंग से शांति की उत्तम से उत्तम परिभाषा जो है वो निकल के आ रही है, यानी कि पीस, शांति, राइट? तो वो घोषणा करवा देता है। तो बहुत सारे जो लोग हैं वो पेंटिंग लेके आते हैं, क्योंकि उसने घोषणा की थी कि जिसकी पेंटिंग सबसे ज्यादा अच्छी होगी और वो सबसे ज्यादा डिफाइन कर रहा होगा शांति को, पीस को, तो उसको, उसने एक अनएक्सपेक्टेड जो प्राइज था, बहुत बड़ा जो प्राइज मनी था, जो भी जो सोने की अशर्फियां वगैरह, हीरे जवाहरात जो थे, वो उसने उसकी घोषणा की थी। तो अब इतना बड़ा प्राइज मनी था पेंटिंग के लिए, तो डेफिनेटली बहुत सारी जो पेंटिंग थी वो निकल के आई। तो जब उसने, जो भी उसके घोषणा का दिन था, फाइनल डे था, तो जब वो पेंटिंग निकल के आती है तो लोग बहुत सुंदर सुंदर पेंटिंग बना के लेके आते हैं। दूर दूर से भी जो लोग होते हैं वो बहुत सुंदर सुंदर जो पेंटिंग है वो बना के लेके आते हैं। एंड में क्या होता है कि जो राजा होता है वो उन सभी पेंटिंग में से दो पेंटिंग्स को सिलेक्ट करता है। वो जो दो पेंटिंग्स होती हैं उनको सिलेक्ट करता है। तो जो पहली पेंटिंग होती है, उस पहली पेंटिंग में पहाड़ होते हैं, बहुत ही खूबसूरत पहाड़ होते हैं। उन पहाड़ों के बीच में एक झील होती है, एक लेक होती है, जिसका पानी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट होता है, यानी कि पानी के नीचे जो भी पत्थर वगैरह पड़े हुए होते हैं उसका जो धरातल होता है वो दिख रहा होता है। और इर्द गिर्द जो पेड़ होते हैं वो बिल्कुल शांत तरीके से वहां पे होते हैं। और स्पेस में जो बादल होते हैं, कॉटन की तरह, रुई की तरह जो बादल होते हैं, वो वहां पे वो दिखाता है। यानी कि जो भी वहां पे उसको देखता है वो यही कहता है कि यार कितनी खूबसूरत पेंटिंग है। और डेफिनेटली शांति किसे बोलते हैं, पीस किसे बोलते हैं, इस पेंटिंग से उसकी जो परिभाषा है वो बहुत अच्छे तरीके से निकल के आ रही है। बहुत ही शानदार पेंटिंग जो है वो बनी हुई होती है। और जो दूसरी पेंटिंग होती है, दूसरी पेंटिंग में भी पहाड़ होते हैं, लेकिन वो जो पहाड़ होते हैं वो रूखे सूखे से पहाड़ होते हैं। वहां पे जो बारिश हो रही होती है, जो बादल होते हैं वो काले घने बादल होते हैं, बिजली जो है उसमें गरज रही होती है, उसमें जो झरने हैं वो तेज झरने जो है वो बह रहे होते हैं, यानी कि उनका जो बहाव होता है वो बहुत ही ज्यादा तेज होता है। वो देख के आदमी वैसे ही डर जाता है। तो ऐसी सभी जो भी चीजें चल रही होती हैं, उनमें से क्या होता है, उन पहाड़ों के बीच में जो राजा जब देखता है, उन पहाड़ों के बीच में एक पेड़ होता है, एक छोटा सा पेड़ होता है। उस पेड़ की एक डाली पे एक चिड़िया जो है, उसके चिड़िया का घोंसला होता है। उस चिड़िया के घोंसले पे वो जो चिड़िया बैठी होती है वो अपने बच्चों को दाना जो है वो खिला रही होती है। तो अब दोनों पेंटिंग में से जो सिलेक्ट होती है वो दूसरी पेंटिंग होती है। लोग बहुत इसका वो विरोध करते हैं कि पहली पेंटिंग और दूसरी पेंटिंग में तो जमीन आसमान का अंतर है, इस पेंटिंग को कैसे सिलेक्ट कर लिया गया। तो राजा उनको बताता है एक्चुअली में पीस किसे बोलते हैं। पीस आपके आसपास के एटमॉस्फेयर को नहीं बोलते हैं कि बिल्कुल शांत है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही हैं, झील है, वो पहाड़ है, वो बिल्कुल शांत है, कुछ भी नहीं है, पिन ड्रॉप साइलेंस है, उसको पीस नहीं बोलते हैं। पीस बोलते हैं कि इतनी सारी चीजें होने के बाद भी, इतनी सारी नेगेटिव चीजें होने के बाद भी वो बादल गरज रहे हैं, वो आदमी देख के वैसे डर जाता है,
और वो जो पहाड़ है, रूखे सूखे पहाड़ है, और जो झरना है वो बहुत तेज बह रहा है। तो ये जो सभी नेगेटिव चीजें होती हैं, वो नेगेटिव चीजें होने के बाद भी वो जो चिड़िया है वो अपने बच्चों को वहां पे बिल्कुल शांत स्वभाव से, वहां पे जो उनके बच्चों को वो दाना खिला रही है, यानी कि उसका जो फोकस है किस चीज के ऊपर है, अपने काम को करने के ऊपर। वो जो इनर पीस होता है, जो इनर पीस होता है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब होता क्या है, हमारे साथ भी जिंदगी में ये चीजें होती हैं, बहुत सारी जो चीजें हैं वो नेगेटिव चल रही होती हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में अगर हम बात करें तो रोज की जिंदगी में बहुत सारी जो चीजें हैं वो नेगेटिव चल रही होती हैं। आपके अंदर जो शांति है, क्या वो शांति आपके काम की तरफ आपको फोकस करने के लिए, क्या आप उसको बना के रखे हुए हैं? बहुत सारी नेगेटिव चीजें चलती हैं। कई बार क्या होता है, लोन होता है, कई बार क्या होता है कि वो कोई टांग खींच रहा होता है, कई बार घर वालों से पर्सन तंग होता है, कई बार बाहर वालों से तंग होता है, कई बार जो चीजें आप चाहते हैं वो नहीं होती है, कई बार जो रैंक है वो चीज नहीं होता है, बच्चों की परेशानी होती है, घर वालों की परेशानी होती है। इसके बावजूद भी अगर आप अपने गोल को लेके फोकस रहते हैं, दैट इज द पीस। तो इस चीज को शांति की, पीस की असली परिभाषा बोला जाता है। आई होप कि आपको ये जो कहानी है ये अपने साथ में आपको रिलेट कर रही होगी, आपको ये जो कहानी है वो समझ में आई होगी कि हम किस चीज के ऊपर बात करना चाहते हैं। बेसिकली क्या चीज है, फोकस। सभी नेगेटिव चीजें हो रही हैं, उन नेगेटिव चीजों के होने के बाद भी लेकिन अगर आपका जो फोकस है वो डगमगाया नहीं है, जो आपका फोकस है, आपको चेयरमैन बनना है, आपको डायरेक्टर बनना है, जो भी आपका फोकस है, अगर वो डगमगाया नहीं है, आपको डेली का फोकस है कि मेरे को डेली का इतना बीपी का सेल करना है, मेरे को वीकली कितने बीपी का सेल करना है, मेरे को इतना ज्वाइनिंग करना है, इतना स्टॉक पॉइंट लेके आना है, ये जो चीजें है वो लेके आनी है, अगर वो आपकी चीजों से जो डगमगाया नहीं है, तो माय डियर फ्रेंड, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो आपको कामयाब होने से रोक सके। राइट? आई होप दोस्तों कि आपको ये जो कहानी है ये अच्छे तरीके से समझ में आ चुकी होगी। और अब हम बढ़ेंगे अपने आज के जो टॉपिक है उसके ऊपर। तो दोस्तों आज के टॉपिक ऊपर बढ़ने से पहले एक बार जल्दी से चैट बॉक्स में लिख के बताएंगे, तो क्या आप सभी तैयार हैं? आर यू रेडी? तो दोस्तों क्या आप सभी तैयार हैं प्लानिंग के लिए? जबरदस्त प्लानिंग जो है वो आज यहाँ पर होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, अपने अपने डायरी पेन जो है वो साथ में रखिए, अपने अपने जो डायरी पेन है वो साथ में रखिए। ये पीपीटी किसी को मिलने वाली नहीं है। और कुछ बहुत ज्यादा होशियार लोग भी होते हैं, वो स्क्रीनशॉट भी खींचते हैं, वो स्क्रीनशॉट के स्क्रीनशॉट ही रह जाते हैं, उसका कोई बेनिफिट नहीं होता है। जब आप अपने हाथ से लिखते हैं ना, जब आप अपने हाथ से लिखते हैं तो वो पिक्चर जो है वो आपके माइंड में छपती है, आपको पता है कि मैंने हाथ से क्या लिखा हुआ होता है। तो हमने ज्यादा होशियार नहीं बनना है, स्क्रीनशॉट के ऊपर मत जाइए, उसको डायरी पेन लेके अपने आप उसको लिखिए, उसका फोटो खींच के अपनी टीम को भेजिए कि भाई साहब देखो मैंने लिखा है, तुम्हारा फोटो कहाँ है? आप अपने लीडर से पूछिए कि सर मैंने फोटो भेज दिया है, आपका फोटो कहाँ पे है, बताइए हमको। सर मतलब हम काम कर रहे हैं, आप काम नहीं कर रहे हैं। लीडर अपनी टीम से पूछेगा, टीम अपने लीडर से पूछेगी, तो ये आपस में जो क्रॉस चेक जो होता है ये हमें करना है यहाँ पे। राइट? तो माय डियर फ्रेंड, अब आपको प्रैक्टिकली जो है इन चीजों को यहाँ पे करना है। राइट? तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारा ये जो आज का सेशन है बिना किसी देरी के, और देखते हैं आज के सेशन में हमें क्या कुछ जबरदस्त सीखने के लिए मिलने वाला है। तो चैट बॉक्स में सभी पहले यहाँ पर बताएंगे क्या आपको जो स्क्रीन है वो आपको दिखाई दे रहा है? दोस्तों क्या आपको स्क्रीन दिखाई दे रहा है? तो चैट बॉक्स में बताएंगे, जल्दी से जल्दी से जल्दी से चैट बॉक्स में सभी बताएंगे। ओके 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 ओके, थैंक यू थैंक यू। सो वेलकम टू कीवर्ड टाइप इंडस्ट्रीज लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मॉर्निंग के शानदार वेबिनार के अंदर। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द गोल सेटिंग। जी हाँ दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज द गोल सेटिंग। आज हम यहाँ पर गोल सेट करने वाले हैं। न्यू ईयर शुरू हुआ है, चेयरमैन लेवल तक का जो हमारा टारगेट है वो यहाँ पे मिनिमम रहता है। राइट? जो न्यू ज्वाइनिंग करते हैं डायरेक्टर लेवल तक का जो टारगेट है वो मिनिमम रहता है। लेकिन आज हम अपने मैक्सिमम से मैक्सिमम जो चीजें हैं उसको अचीव करने की कोशिश करेंगे विद वेरी सिंपल प्लानिंग। सिंपल प्लानिंग। अब जो जो चीजें हम यहाँ पर बात करेंगे आपने उन्हीं चीजों को वहां पर नोट करना है, कुछ भी आलतू फालतू नोट करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट लग रहा है कि ये मेरे काम आ सकता है, मैं अपनी टीम को बता सकता हूं, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। इट्स कंप्लीटली अप टू यू। राइट? तो दैट इज गोल सेटिंग।
अब हम यहाँ पर गोल सेट करने वाले हैं दोस्तों। पूरे अगले एक साल का जो गोल है वो आज सेट किया जाएगा, और अगर किसी का टारगेट अचीव नहीं हो रहा है तो माय डियर फ्रेंड, मैं तो एक ही क्वेश्चन सबसे पूछूंगा कि भाई साहब जो वो गोल सेट हमने किया था उसमें से ये चीजें आपने की हैं, नहीं की हैं, तो रीजन बताइए। इसी के पीछे है कि आप तभी जो अपना जो लेवल है वो अचीव नहीं कर पाए हैं, तभी आपका जो टारगेट है वो अचीव नहीं हो पाया है। बिल्कुल सिंपल सा चीज है, गोल सेटिंग आज हम यहां पर करने वाले हैं। आइए देखते हैं गोल सेटिंग। व्हाट इज योर गोल? आपका गोल क्या है? आप चाहे इसको लिख सकते हैं, व्हाट इज योर गोल? आपका गोल क्या है? आपका जो टारगेट है वो क्या है? दैट इज इंपॉर्टेंट। अकॉर्डिंग टू योर रैंक, आप अपने रैंक के हिसाब से अपना जो गोल है वो सेट कर सकते हैं। ये दोस्तों, आप अपने रैंक के हिसाब से अपना जो गोल है उसको सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मान के चले एग्जीक्यूटिव है, एग्जीक्यूटिव के हिसाब से आप अपना गोल सेट कर सकते हैं, मैनेजर के हिसाब से आप अपना गोल सेट कर सकते हैं, डायरेक्टर के हिसाब से अपना गोल सेट कर सकते हैं, एंड चेयरमैन के हिसाब से आप अपना जो गोल है उसको सेट कर सकते हैं। राइट? तो दोस्तों, ये जो गोल सेटिंग है ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको अपने लेवल के हिसाब से, यहां पे आप अपने जो गोल है उसको सेट कर लीजिए कि अगर मैं एग्जीक्यूटिव पे हूं तो मैंने किस रैंक पे पहुंचना है, मैनेजर पे हूं तो मैं किस रैंक पे पहुंचूंगा, डायरेक्टर हूं तो मेरे को कौन सा चेयरमैन लेवल चाहिए, और अगर मैं चेयरमैन हूं तो मेरे को चेयरमैन में कौन सा लेवल चाहिए। ये जो गोल है ये आपके सेट होने चाहिए, कंप्लीटली आपके ये जो गोल है ये सेट होने चाहिए। राइट? दैट इज इंपॉर्टेंट। अब जब आपने ये जो चीजें लिख ली है, गोल सेट जो कर लिया है, तो अब ये चीज आपकी फाइनल हो जानी चाहिए कि मेरा इस साल का जो गोल है वो ये रहने वाला है। पिक्चर क्लियर होना चाहिए। राइट? गोल जो सेट हमारा यहां पर हो चुका है। अब जो बात आती है ईयरली प्लानिंग। अब हम यहां पर ईयरली प्लानिंग, पूरे साल का जो प्लान है वो हम यहां पर करने जा रहे हैं। ईयरली प्लानिंग कैसे, आइए करके देखते हैं। एग्जीक्यूटिव टू डायरेक्टर, अगर एक नया पर्सन जुड़ा है, अगर एग्जीक्यूटिव लेवल पे है तो मेरे को डायरेक्टर लेवल पे जाना है, ये मेरा ईयरली प्लानिंग है। फॉर एग्जांपल, इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे मान के चल रहे हैं, आप अपने हिसाब से भी ले सकते हैं। ये जरूरी नहीं है कि एग्जीक्यूटिव से डायरेक्टर तक ही रहेगा, वो चेयरमैन तक भी जा सकता है, वो कंप्लीटली है भाई। जिसके अंदर आग है, एनर्जी है, मोटिवेशन है, वो डेफिनेटली अचीव कर सकता है, इसमें कोई बड़ी बात भी नहीं है। राइट? एग्जीक्यूटिव टू डायरेक्टर का ये जो लेवल है, हम इसको अभी यहां पर एक एग्जांपल के तौर पर लेने वाले हैं। अब मेरे को पता है डायरेक्टर बनने के लिए 6,40,000 राइट में, 6,40,000 लेफ्ट में करना पड़ता है, यानी कि 12,80,000 बीपी मेरे को करना पड़ेगा एक साल के अंदर। ये चीज बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल सिंपल वे में इसको समझेंगे। 12,80,000 बीपी मेरे को कब करना है? एक साल के अंदर अंदर मेरे को करना है डायरेक्टर बनने के लिए। अप्रैल है, शुरू हुआ है, स्टार्ट हुआ है, आज हम प्लानिंग कर रहे हैं, 31 मार्च तक का हमारा ये जो टारगेट है वो हम यहां पर लेके चल रहे हैं। राइट? 12,80,000 बीपी एक साल में। इसका मतलब है मेरे को लगभग अप्रोक्सीमेटली 1 लाख बीपी हर मंथ चाहिए। 1 लाख के करीब बीपी जो है वो मेरे को हर महीने चाहिए। ये पिक्चर क्लियर हुआ मुझे? यानी कि मेरे को 1 लाख बीपी जो है वो हर महीने चाहिए। अब मैं एग्जीक्यूटिव पे हूं, राइट? लीडर मेरे को बोलेगा कि भाई साहब आपका 1 लाख बीपी होना चाहिए इस महीने, नहीं तो टारगेट अचीव नहीं होगा। मैं अपने लीडर को बोलूंगा पागल है तू, 1 लाख बीपी करूंगा मैं पहले महीने से। आई नो अभी ये चीज मुश्किल है, अभी ये चीज मुश्किल है, इम्पॉसिबल नहीं है, मुश्किल है, लेकिन जो स्टार्टिंग, जैसा स्टार्ट आप लेंगे वैसी जो चीजें हैं वो आपके सामने आती चली शुरू हो जाएंगे। अगर आपने स्टार्टिंग का पहला स्टेप नहीं लिया, दूसरा स्टेप नहीं लिया, तीसरा स्टेप नहीं लिया और चौथे स्टेप के ऊपर चढ़ने की कोशिश करने हैं तो चोट लगेगी ही लगेगी। मैं आपको सिंपल सी चीज बता रहा हूं, अगर एकदम से चौथे पायदान के ऊपर जंप मारने की कोशिश करेंगे भाई साहब आपका माथा फूट जाएगा और कुछ नहीं होने वाला है, चोट लगेगी ही लगेगी, खून बहेगा ही बहेगा और फिर उस सीढ़ी के ऊपर आप नहीं चढ़ने वाले हैं। राइट? तो स्टेप बाय स्टेप जो है वो चढ़ना है हमने यहाँ पे। मींस 1 लाख बीपी हमें पर मंथ के चाहिए। ये एक प्लानिंग का एक जो पार्ट है वो यहाँ पर बन रहा है। फर्स्ट 3 मंथ, पहले 3 महीने का जो टारगेट है वो हम यहाँ पर इसको सेट करके देख रहे हैं। पहले 3 मंथ सबसे क्रूशियल, अप्रैल मई जून, ये पहले 3 मंथ जो है ये सबसे क्रूशियल होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं 3 महीनों में सबसे ज्यादा लोग आपके साथ जुड़ते हैं और सबसे ज्यादा लोग निकल जाते हैं।
इन्हीं 3 महीनों में सबसे ज्यादा जो बोनस भी आता है, इन्हीं 3 महीनों में सबसे ज्यादा लोग जो जुड़ते भी हैं, और इन्हीं 3 महीनों में सबसे ज्यादा लोग छोड़ते हैं, इन्हीं 3 महीनों में सबसे ज्यादा लोग टूटते हैं। सबसे ज्यादा जो काम होता है वो पहले 3 महीने के अंदर होता है। कोई भी पर्सन अगर ज्वाइन करता है, पहले 3 महीने में उसकी कुंडली जो है वो निकल के सामने आ जाती है कि ये काम करेगा या नहीं करेगा। पहले 3 महीने आपको डिफाइन करने के लिए काफी होते हैं कि ये पर्सन काम करेगा या ये पर्सन काम नहीं करेगा। वहां इसका पता चल, उसके चाल चलन का पता चल जाता है कि पहले 3 महीने ये काम करने लायक भी है या नहीं है, इसका मन लग रहा है या नहीं है। ये 3 महीने अगर आपने अपनी टीम को बांध लिया, अगर आपने समा बांध दिया अपनी टीम का पहले 3 महीने का, ये क्रूशियल 3 महीने, तो आपकी टीम में जो लीडरशिप है वो खड़ी हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, आपकी टीम में लीडरशिप खड़ी हो सकती है पहले 3 महीने। फोकस्ड ऑन लीडरशिप, पहले शुरुआती तौर पे लीडरशिप के ऊपर फोकस कीजिए। ये नहीं है कि वो पहले दिन आया ले यहाँ पे जाके ये केएमडी बेच के आ, ये जो ले यहाँ पे हिमालयन बेरी जो है वो बेच के आ। नो माय डियर फ्रेंड, अरे वो अभी ताजा आया है, वो अभी ताजा है, वो भी पैदा हुआ है, उसको पैदा होते ही आपने बेच दिया वहां पे सामान बेचने के लिए, वो बेच पाएगा? नो माय डियर फ्रेंड, पहले तो उसको सिखाना है, पहले तो उसको बताना है, उसको लर्निंग चाहिए, उसको सीखना है। क्या सीखना? उसको बीएमआई के बारे में बताइए, उसको प्रोडक्ट के बारे में बताइए, प्रोफाइल के बारे में बताइए, प्लान के बारे में बताइए। पहले तो उसको सीखना है, पहले उसको सीखना है। पहला हफ्ता, पहले 10 दिन आपके ऐसे होने चाहिए कि वो पर्सन वो लर्निंग के ऊपर, ट्रेनिंग के ऊपर और मीटिंग के ऊपर, वहां पे जो आपका पूरा कंसंट्रेट जो है, पूरा जो आपका फोकस है, वो अपनी टीम के जो भी न्यू ज्वाइनिंग है वो इसके ऊपर होना चाहिए, ताकि उसको पता लगे, क्लास के अंदर उसको पता लगे कि मैं यहाँ पर क्या करने के लिए आया हूँ। मैं लीडरशिप, लोग बेचने के ऊपर फोकस करना शुरू कर देते हैं, बेचना 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 बेचना। डेफिनेटली प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है, प्रोडक्ट तो बिकेंगे, प्रोडक्ट ही बेचना है, लेकिन पहले हमें लीडरशिप खड़ी करनी है, हमें लीडर खड़े करने हैं अपनी टीम के अंदर, हमें लीडर खड़े करने हैं। ये जो नेटवर्क मार्केटिंग है ना, ये नेटवर्क मार्केटिंग का बिजनेस लोग क्या करते हैं, ज्यादातर लोग इसमें रिटेल में दूर तक घुस जाते हैं और जो लीडरशिप के ऊपर काम नहीं करते हैं, नेटवर्क बनाने के ऊपर काम नहीं करते हैं, रिटेल के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। तो माय डियर फ्रेंड, हमें यहाँ पर पहले 10 दिन तो उसको बताना है कि भाई तेरे को लीडर बनना है, 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 लीडर 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 लीडर, यानी कि उसके अंदर, इतने दिमाग के अंदर तक उसके घुसा दो कि तू यहाँ पे लीडर बनने के लिए आया है, तू यहाँ पर क्या बनने के लिए आया है? लीडर बनने के लिए आया है। वो लीडर बनने का जो प्रोसेस है वो बेचने से होगा, लेकिन हम यहाँ पे किस लिए आए हैं? लीडर बनने के लिए आए हैं। अरे लोगों को बोलना नहीं आता है, लोग स्टेज पे किसी के सामने आज तक खड़ा नहीं हुआ है, उसको आप वहां पे जाके बोल देंगे कि तू यहाँ पे जाके बेच के आ। नो माय डियर फ्रेंड, वो नहीं कर पाएगा। उससे पहले 2 3 5 10 उसके कस्टमर जो है वो निकल जाएंगे, वो वैसे ही टूट जाएगा। जब आप लीडरशिप क्वालिटी उसके अंदर बिल्डअप करेंगे, उसको ट्रेनिंग में लेके आएंगे, उसको मीटिंग में लेके आएंगे, उसको स्टेज पे खड़ा करेंगे, कोई बात नहीं, देखो डर लग रहा है, कोई बात नहीं, टांगे कांप रही है, कोई बात नहीं, तू बोल, तू बोल, ओके कोई बात नहीं, गलत बोल दे कोई बात नहीं, तू बोल। और जब वो 15 20 50 100 लोगों के सामने जब वो बोलता है, तो अंदर से जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो बिल्डअप होता है। मेरे को ये चाहिए, हमें क्या चाहिए? हमें वो कॉन्फिडेंस चाहिए। मुझे नॉलेज नहीं चाहिए, मुझे बाकी किसी चीजों को नहीं चाहिए, मुझे प्रोडक्ट नॉलेज नहीं चाहिए, मुझे मार्केटिंग प्लान का नॉलेज नहीं चाहिए, मेरे को सबसे पहले वो कॉन्फिडेंस चाहिए। आपकी टीम के अंदर क्या वो कॉन्फिडेंस है बोलने का? सबसे जरूरी चीज, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा ना, तभी आप बोर्ड पे लिख पाएंगे, तभी आप बोर्ड पे लिख के बता पाएंगे कि हाँ यार ये काम, ये प्लान है जो ऐसे होता है। फिर नॉलेज जो है वो अपने आप आएगा, फिर वो सीखेगा, फिर वो प्लान भी बताएगा, वो प्रोडक्ट भी बताएगा, वो सब कुछ बताएगा। अब मेरे पास नॉलेज है, लेकिन मेरे टांगे कांप रही है आपको बताने के लिए, मैं बता पाऊंगा वहां पे? नहीं, मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा और मैं वहां से भाग जाऊंगा। मेरी कोशिश होगी कि यहां से निकल जाऊं। और जब किसी को नॉलेज होती है, कॉन्फिडेंस होता है, तो भाई साहब वो तो धक्का मुक्की करके बोलता है कि प्लान तो आज मैं ही बताऊंगा। आपकी टीम के अंदर ये चीज होना चाहिए। अगर आपकी टीम के अंदर 10 लोग प्लान बताने वाले हैं, तो सबसे पहले फोकस इनके ऊपर ही होना चाहिए। वो आपके कोहिनूर हीरे हैं जो आपके टीम के अंदर प्लान बताते हैं, प्रोडक्ट बताते हैं, उनके ऊपर आपका मेन फोकस होना चाहिए। जो नहीं बताते हैं उनको भी इसी चीज के अंदर कन्वर्ट करना होता है। फोकस्ड ऑन लीडरशिप, सबसे पहली चीज, सबसे जरूरी चीज, पहले 10 दिन इनके ऊपर फोकस कीजिए। क्योंकि जब भी कोई पर्सन ज्वाइन करता है, वो सबसे पहले भागता है जब उसको वहां पे रिजेक्शन मिलता है। रिजेक्शन मिलेगा ही मिलेगा।
लेकिन पहले लीडरशिप के ऊपर फोकस होना चाहिए, कॉन्फिडेंस बिल्डअप करने के ऊपर फोकस होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे जो चीज आती है, 1 मंथ में, पहले मंथ में 1 लाख बीपी, 10 लोग आपके साथ जब खड़े हो जाएंगे, उसके बाद आपका पहला महीना जो है वो शुरू होने वाला है। पहले जो ज्वाइनिंग है वो करते रहिए, ज्वाइनिंग है वो जब करवाएंगे, आप लोगों को लेके आएंगे, लोगों को सिखाएंगे, उसके बाद आपका पहला महीना शुरू होगा। आपका पहला महीना ये नहीं है कि कल से शुरू हो रहा है, प्लानिंग कर लिया कल से शुरू हो रहा है। अरे प्लानिंग करके जब आप सिखा रहे हैं, जब सब कुछ कर रहे हैं, जब सीख लेंगे, जब आप मैदान पे उतरेंगे, आपका टाइम तब शुरू होगा भाई साहब खेलने का। जो आपके खेलने का टाइम है वो आपका तब शुरू होगा। पहले मंथ में 1 लाख बीपी चाहिए। अब कोई पर्सन कॉन्फिडेंस आ गया है, उसको सिर्फ प्लान बताना आ गया, या उसको सिर्फ प्रोडक्ट बताना आ गया, या उसको सिर्फ अकेले बीएमआई मशीन बतानी आ गई है, तीनों में से कोई भी चीज आ गई है, तो अब वो मैदान के अंदर उतरेगा, वो मैदान के अंदर उतरेगा। और जब उसके अंदर कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं बोल सकता हूं, तब ये टारगेट जो है ये आपने लेना है कि हाँ मेरे को 1 लाख बीपी जो है ये करना है। तो भाई साहब अब अंदर से जो ऐसी ऊर्जा एनर्जी जो निकलेगी ना, वो फिर दुनिया देखने वाली है। 1 लाख बीपी मेरे को 1 महीने में करना है, यानी कि पर डे, अब महीने में 30 दिन होते हैं, पर डे मेरे को 3300 बीपी चाहिए। ये टारगेट होना चाहिए आपका पूरे 1 साल के लिए। मेरे को अगर 12,80,000 बीपी करना है, तो अगर 1 महीने में 1 लाख बीपी करना है, तो पर डे मेरे को 3300 जो बीपी है वो मेरे को करना पड़ेगा, अप्रोक्सीमेटली इतना मेरे को करना पड़ेगा। और अगर मेरे पास 10 लीडर हैं, अगर मैंने अपनी टीम में 10 लोग खड़े कर लिए अपने जैसे, अगर मैंने ऐसे लोग खड़े कर लिए अपने जैसे, पहले 10 दिन 20 दिन 1 महीना दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 1 महीने के बाद आप अपना पहला महीना जो है उसको शुरू करेंगे। पहले 10 दिन मैंने 10 लीडर जो है अपने उनको दिए, उनको पूरा मैंने समर्पण कर दिया उनको, और डेफिनेटली 10 लीडर जब मैंने खड़े कर दिए, तो मेरा टारगेट क्या रह जाता है, 330 बीपी पर डे का, क्योंकि 10 लीटर मेरे साथ काम कर रहे हैं। मेरा टारगेट 330 बीपी है, उनका भी टारगेट 330 बीपी वहां पर रहने वाला है। डेफिनेटली अब कुछ लग रहा है कि हाँ यार डायरेक्टर लेवल जो है ये अचीव हो सकता है। अब 1 लाख बीपी जो है वो हर महीने जो है वो पॉसिबल हो सकते हैं। नाउ अब यहां पर जो आपकी जो बोनस बनने शुरू होंगे ना, तो यहां से बंदा कभी पीछे नहीं जाएगा, क्योंकि जब आपको बोनस बीपी जब आपको निकालने आ गए कि यार बीपी निकलते कैसे हैं, बीपी कैसे बन रहे हैं, 330 बीपी, ये तो कोई भी चीज बड़ी बात नहीं है। मैं तो जो 3300 बीपी है वो मैं अकेला कर रहा हूं, अपनी टीम से भी मैं वही करवा रहा हूं। तो जब ये चीजें निकलने आ जानी शुरू हो जाती है ना, तब आदमी खुद आगे दौड़ता है, वो भागता है, वो दौड़ता है पूरे अच्छे तरीके से। अब मेरे को 330 बीपी पर डे करने हैं। अब अगर मेरे पास 20 लीटर खड़े हो जाते हैं, 20 लीटर 2 महीने बाद 3 महीने बाद अगर मेरे पास 20 लोगों को अगर मैं सिखा देता हूं, ये बिजनेस ही सिखाने का है, ये बिजनेस ही डुप्लीकेट खड़े करने का है, राइट। लोग इसको ज्यादातर रिटेल में लेके चले जाते हैं, बेचो बेचो बेचो। अबे लीडर खड़े करो, वो अपने आप बिकेगा, वो अपने आप बिकेगा। रोज के आपके 2 से 3 घंटे लीडर खड़े करने पे होने चाहिए, लीडरशिप के ऊपर होने चाहिए। बाकी के जो आपके 2-3 घंटे 4-5 घंटे जो काम कर रहे हैं, वो आपके वहां पे आप रिटेल पे दे सकते हैं, प्रोडक्ट सेल करने पे दे सकते हैं। प्रोडक्ट को उसको डिवाइड कीजिए, वो भी प्लानिंग हम आपको बताएंगे। अगर मेरे पास 20 लीडर हो जाते हैं, तो मेरा टारगेट पर डे का जो टारगेट है वो 165 बीपी हो जाता है। 165 बीपी पर डे का टारगेट जो है with BMI machine, oh my god, we can easily achieve our target। अगर मेरे पास BMI मशीन है और अगर मैंने कैनोपी लगाना शुरू कर दिया है, तो माय डियर फ्रेंड 1 साल का जो टारगेट है वो आपका 6 से 8 महीने के बीच बीच में हो सकता है। क्योंकि अगर आपने कैनोपी लगाया, 50 से 100 लोगों को अगर आपने BMI मशीन के ऊपर खड़ा कर दिया, तो आपके प्रोडक्ट तो वैसे ही सेल होने शुरू हो जाएंगे, वो तो वैसे ही आपके जो प्रोडक्ट है वो वहां पे सेल होने शुरू हो जाएंगे, यानी कि आप टारगेट के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंच जाएंगे। दिन के आप एक चीज मान के चल सकते हैं कि एक दिन के आपके 3-4 हजार बीपी, आपके अकेले के 3-4 हजार बीपी, 5-5 हजार बीपी का जो प्रोडक्ट है वो सेल हो सकता है। ये 10-10 हजार 20-20 हजार बीपी तक भी जाता है। 10 लोग 40-40 हजार का 50-50 हजार का सामान एक दिन के अंदर बेच देते हैं BMI मशीन के साथ में। क्योंकि BMI मशीन जब आप किसी को इसके ऊपर खड़े करते हैं ना, तो वो साइकोलॉजिकली जुड़ता है कि अच्छा मेरे अंदर ये प्रॉब्लम है, मेरे अंदर ये चीज है। आप उनको बताएंगे कि अब आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, अब आपको कीवा अकाई जूस चाहिए, अब आपको हिमालयन बेरी जूस चाहिए, अब आपको KMB चाहिए, डेली प्लस चाहिए, जो भी प्रोडक्ट है वो आपको चाहिए, और वो प्रोडक्ट ऑटोमेटिकली सेल होता है,
वो प्रोडक्ट इजिली वहां पर सेल हो जाते हैं, राइट। अच्छा, अब बात करते हैं चेयरमैन लेवल की। अब वहां तो हमारा डायरेक्टर तक पहुंच रहे थे, अब चेयरमैन लेवल में जो सबसे ज्यादा गलती होती है वो लोगों का अपने चेयरमैन लेवल के ऊपर फोकस रहता है। मेरा चेयरमैन, मेरा चेयरमैन, मेरा चेयरमैन। माय डियर फ्रेंड, ट्राई टू फोकस ऑन योर टीम। अपनी टीम के ऊपर फोकस कीजिए। फोकस ऑन डायरेक्टर लेवल ऑफ योर 4 टीम मेंबर। अपनी टीम मेंबर्स के, जो भी आपकी टीम मेंबर है, 4 लोगों के ऊपर भी अगर आपने फोकस कर लिया कि इन चारों को मैं डायरेक्टर जो है वो इस साल के अंदर बनाऊंगा ही बनाऊंगा, आपका चेयरमैन ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अगर आपने यहां पे ये फोकस कर लिया कि मैं अपनी टीम के अंदर इतने डायरेक्टर्स लेके आऊंगा, तो आपका जो टारगेट है चेयरमैन का वो ऑटोमेटिकली फोकस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। फोकस कहां पे रहता है? चेयरमैन के ऊपर। चेयरमैन, मैं चेयरमैन, मैं चेयरमैन, मैं चेयरमैन। अरे मेरे भाई, वो जो टीम मेंबर है ना, जो टीम है, हमने टीम को अचीव करवाना है। आपका लेवल अपने आप अचीव होगा। हम अपने ऊपर लगे रहते हैं। नो माय डियर फ्रेंड, आपकी टीम से 4 डायरेक्टर कौन से निकलने चाहिए, उनको सिलेक्ट कीजिए कि ये 4 लोगों को मैं डायरेक्टर बनाऊंगा, इस साल के अंदर मैं इनको डायरेक्टर बनाऊंगा। उनकी गतिविधियों के ऊपर आपकी नजर होनी चाहिए, उनके काम करने के तरीके के ऊपर नजर होनी चाहिए। वो फील्ड में भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं, आप फील्ड में भाग रहे हैं कि नहीं भाग रहे हैं, वो अपनी टीम के साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इस चीज के ऊपर फोकस होना चाहिए। और ये नहीं है कि एक बार जिनको डायरेक्टर बना दिया उसके बाद बैठ जाएंगे। नो माय डियर फ्रेंड, नेक्स्ट 4 डायरेक्टर कौन होने वाले हैं, उनको बोले कि भाई तू फोकस कर रहा है कि नहीं कर रहा अपनी टीम के ऊपर, बता तेरे 4 डायरेक्टर कौन है। जो एक बार डायरेक्टर बन जाता है उसको बोलो कि भाई तेरे 4 डायरेक्टर कौन है, तेरे 2 डायरेक्टर तू बता मेरे को, तेरे 2 डायरेक्टर कौन है। पता ही नहीं है, वो हवा में जो बातें हैं वो चल रही है। अरे हमें पता नहीं है कि टीम में क्या चल रहा है। जिस दिन हमें पता चल गया कि मैंने 4 डायरेक्टर टीम से निकालने हैं, मैंने 8 डायरेक्टर टीम से निकालने हैं, कौन कहता है कि आपका चेयरमैन लेवल नहीं होता है। हमारा फोकस कहां पे रहता है? मेरा चेयरमैन, मेरा चेयरमैन, मेरा मेरा मेरा। नो माय डियर फ्रेंड, वो टीम का डायरेक्टर होना चाहिए। तू डायरेक्टर नहीं बना है, प्रॉब्लम क्या है, इस बार तू डायरेक्टर कैसे बनेगा, उस चीज का प्लानिंग होना चाहिए। आपका टारगेट, कौन मना करता है कि आपका टारगेट नहीं होगा? हर साल आपका फोकस होना चाहिए कि इस साल मैं इतने लोगों को डायरेक्टर निकालूंगा। पिछले साल अगर आपने अपनी टीम से 4 या 5 लोगों को डायरेक्टर निकाला है, इस बार नहीं चूज कीजिए। वो जो डायरेक्टर निकले हैं उनको बोले कि भाई साहब आप अपने अपने 2-2, 3-3 डायरेक्टर है जो निकालिए, आपका सिल्वर अपने आप ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा, आपका गोल्ड अचीव हो सकता है। लेकिन अगर फोकस रहेगा, जो आपके वहां पर डिप्टी हैं, जो आपके वहां पे ब्रॉन्ज हैं, उनके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए कि अगर आपको गोल्ड चेयरमैन के ऊपर जाना है तो आपको आपके 6-7 जो ब्रॉन्ज चेयरमैन है वो निकालने हैं। जो आपके डायरेक्टर हैं उनको आपने ब्रॉन्ज चेयरमैन तक लेके आना है, डिप्टी चेयरमैन तक लेके आना है। तो माय डियर फ्रेंड, गोल्ड का जो आपका चेयरमैन का टारगेट है वो आसानी से अचीव होगा। सिल्वर से गोल्ड जाने के लिए रास्ता जो है वो तय करना पड़ता है। और लोग क्या करते हैं कि लोग वहीं पे रह जाते हैं, नहीं 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 नहीं, बस इतना हो रहा है ना, बस ज्यादा नहीं करना, नहीं 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 नहीं, बस वहीं पे ब्रेक लगाना शुरू कर देते हैं। आपको क्या पता कि आप गोल्ड से आगे बढ़ रहे हैं? हाउ डू यू नो? जब हम यहाँ पे क्या करते हैं, ये चीज बहुत एक कॉमन चीज होती है, ये चीज सेल्स में भी बहुत ज्यादा होती है, मार्केटिंग में भी बहुत ज्यादा होती है, कि जब पता होता है ना कि मेरा ये जो टारगेट है वो अचीव होने वाला है, या मेरा टारगेट जो है वो अचीव हो चुका है इस महीने का, तो लोग क्या करते हैं, लोग सेल को रोक लेते हैं। नहीं नहीं नहीं, अगले महीने डालेंगे, अगले महीने डालेंगे। यहाँ पे सबसे बड़ी गलती होती है, यहीं पर सबसे बड़ी गलती होती है। यानी कि आप अपना जो पोटेंशियल है उसको रोक कर चल रहे हैं, रोक रहे हैं उसको। आपको पता है कि 1 लाख बीपी हुआ है, लेकिन मेरे पास जो सेल है वो 1,20,000 बीपी की पड़ी है। 20,000 बीपी जब आप रोक लेते हैं तो यानी कि आपने पहली चीज तो अपना बोनस रोका, दूसरी चीज अपना जो आपका गोल्ड चेयरमैन है या आपका सिल्वर चेयरमैन है वो आपने वहां पर दबा लिया, फिर वो अचीव नहीं होगा। मैक्सिमम आपका होना चाहिए कि अगर मेरे पास 1 लाख का फॉर एग्जाम्पल मेरा टारगेट है और मेरे पास 1,20,000 है, तो आपको होना चाहिए कि यार मैं इसको पुश करके 1,30, 1,35, 1,40 तक लेके जाऊंगा। जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम आप डाल सकते हैं वो यहाँ पे इस महीने मेरे को डालना है, पुट करना है मेरे को इस महीने। अगले महीने आपका टारगेट इससे बड़ा, अब आप बिल्कुल खाली हो गए। अब अगले महीने आपको पता है कि भाई मेरे को दौड़ना है, मेरे को टीम को भी दौड़ाना है, मेरे को खुद भी दौड़ना है। और भाई साहब जब आप दौड़ेंगे, जब आप भागेंगे और जब आपकी टीम से लीडर निकलेंगे, तो आपका टारगेट कौन कहता है अचीव नहीं होगा?
तो यहाँ पर जो सबसे बड़ी जो गलती होती है वो ये कि बीपी को दबा के बीपी को होल्ड करके रखा जाता है, और जब बीपी को होल्ड कर लेते हैं तो माय डियर फ्रेंड लेवल अचीव नहीं होते हैं। कभी बीपी होल्ड करने से कभी लेवल अचीव हुए हैं? नहीं, बीपी डालने से लेवल अचीव होते हैं। तो हमने यहाँ पर जो बीपी है उसको यहाँ पर डालना है, राइट। अब इसके बाद दोस्तों फोकस्ड ऑन प्रोडक्ट बेस्ड सेल। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट बेस्ड सेल के ऊपर फोकस करेंगे। आप इसको लिख सकते हैं, सेट टारगेट प्रोडक्ट वाइज। प्रोडक्ट वाइज जो टारगेट है, 550 से ज्यादा प्रोडक्ट है हमारे पास, 550 से ज्यादा। हमारा फोकस किन के ऊपर रहता है? मैक्सिमम हम 15-20 चीजों के ऊपर हम फोकस करते हैं ना, राइट। तो एक तो कंफ्यूज नहीं होना है कि मेरे को ये करना ये करना ये करना ये करना, नो। अपने एक जो फोकस है उसको बना के रखना है कि मेरे को किन प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, कौन से प्रोडक्ट है जो आपकी टीम, अब कोई मान लो कोई एग्रो के ऊपर जो फोकस है वो बहुत अच्छा फील करता है, तो उसको एग्रो के ऊपर उसको जो प्रोडक्ट है उसको दीजिए, चुनिंदा प्रोडक्ट उनको दे दीजिए। कोई कहता है कि मेरे को डेली यूज प्रोडक्ट के ऊपर, कोई कहता है मेरे को फूड सप्लीमेंट में मैं जूसेस के ऊपर काम करता हूँ, कोई ड्रॉप्स के ऊपर काम करता है, जो भी जिसके ऊपर काम करता है उसको वैसा सिलेक्टेड प्रोडक्ट जो है उसको देना है हमें, राइट। अब सबसे पहली चीज जो आपको काम करना है, इस चीज को आपने नोट करना है। फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे लिखिए, स्टार्ट विद मॉर्निंग रूटीन। सुबह जब भी आप उठते हैं, मॉर्निंग रूटीन में जब आप उठते हैं, टॉक विद योर टीम मेंबर्स। जो आपके कोर 10 टीम मेंबर्स हैं, 10 जो आपके लीडर्स हैं, उनके साथ आपको डेली आपको कॉल करना है। 5% लोग ये काम करते हैं, कोई सुबह करता है, कोई दोपहर को करता है, कोई रात को करता है। ये काम सुबह करना है, मॉर्निंग में आपको ये जो काम है वो करना है। गिव देम टास्क टू डू, उनको टास्क देना है, टारगेट देना है उनको। भाई साहब कल आपने क्या किया? अच्छा सर कल मैंने ना ये काम किया था, कल मैंने इतने बीपी का काम किया, कल मैंने इतने स्टॉक पॉइंट के ऊपर काम किया, सर कल ये मेरे को प्रॉब्लम आया। आपको पता चलेगा टीम में प्रॉब्लम क्या है। हमें पता ही नहीं टीम में प्रॉब्लम क्या है। जब हम मीटिंग करने बैठते हैं कभी 2 महीने 3 महीने 6 महीने बाद, तब निकल के आता है अच्छा 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 ये प्रॉब्लम चल रहा है, सर राइस ब्रांड ऑयल नहीं आ रहा, अच्छा 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 मैं बात करता हूँ, और सर जी राइस ब्रांड ऑयल नहीं आ रहा। मुझे एक चीज बताइए, क्या सिर्फ राइस ब्रांड का ही सेल कर रहे हैं? क्या सिर्फ 1-2 प्रोडक्ट ही सेल कर रहे हैं? नो। तो वहां पे हमें ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है वो अपने टीम का सबसे पहले हमें करना है। हमें नहीं पता चल रहा है तो अपने सीनियर से पूछना है, सीनियर नहीं कर पा रहा है तो हमने वहां पर कंपनी में वहां पर कॉल करना है, ट्रेनर से पूछिए, कंपनी में कॉल करना है। लेकिन आपकी टीम पे जो प्रॉब्लम है वो सॉर्टेड होनी चाहिए, उसके बाद से उसका वो जो क्वेरी है वो सॉर्टेड नहीं होना चाहिए। और टीम, वो जो टीम होती है वो ऐसी होती है ना, अरे सर आपने हमारा ना काम किया नहीं, बताओ। फिर आप बोल देते हो कि सेल लेके आओ। कहां से सेल लेके आएंगे? काम तो हम लोग करते नहीं है, आपने हमारा ये काम तो किया नहीं है, आपने हमारा वो काम तो किया ही नहीं है। तो टीम आपको ऐसे करके पोक करती रहती है। तो पहले तो उसका ये जो कंफ्यूजन है उसको दूर कीजिए कि भाई तेरा कंफ्यूजन दूर हो गया? हो गया? नहीं हुआ कोई बात नहीं, दोबारा से। अब हुआ? तेरा कंफ्यूजन दूर हो गया ना, मेरे को तेरा प्रॉब्लम जो है वो सॉर्टेड चाहिए, तेरा प्रॉब्लम सॉर्टेड हो गया ना? सर हाँ हो गया। अब बता सेल क्या करेगा? अब तेरा कोई बहाना नहीं चाहिए मेरे को कि टांग टूट गई, सुबह उठा नहीं पाया, ये नहीं कर पाया, शादी में चला गया, बीवी बच्चे ये वो, नो। कोई बहाना नहीं चाहिए मेरे को। सिर्फ जो चाहिए वो मेरे को तेरा बीपी चाहिए, मेरे को सिर्फ चाहिए तेरा लेवल चाहिए। बता लेवल कैसे अचीव करेगा, क्या कर रहा है। और टीम को ना वहां पे डंडे से अब क्या है वो उठाना पड़ेगा, और कुछ कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बस इतना तो जो काम है वो हमें करना पड़ेगा। उनको टास्क दीजिए। प्लानिंग फर्स्ट पॉइंट, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जो मैं हर बार यहां पे बताता हूं, डेली अटेंडेंस रजिस्टर। माय डियर फ्रेंड, जब भी किसी से बात करते हैं, किसी से मिलते हैं, लोग अटेंडेंस नहीं लेते हैं, लोग उनसे मिलते नहीं है। अटेंडेंस, उसमें उनका नाम लिखिए, एक शीट लीजिए, हर बार मीटिंग शुरू करने से पहले एक उनका नाम लिखिए, उनका रैंक लिखिए, वो नए पर्सन है या वो टीम का कौन सा रैंक है, एग्जीक्यूटिव है, मैनेजर है, डायरेक्टर है, क्या रैंक है, राइट। वो लिखिए, जितने भी लोग हैं। अगर लीडर भी वहां पर है तो लीडर का भी वहां पे नाम आएगा, उसका रैंक आएगा। स्टेट, सिटी, कौन सी स्टेट से, कौन सी सिटी से, और स्पेशली मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए, ताकि आपको पता चलेगा कि एक महीने में 10 दिन में मैंने कितने लोगों से मीटिंग की, सर इतने लोगों से बात की। अब जो लीडर है, आपने अपनी टीम से यही पूछना है कि पहले मेरे को अटेंडेंस रजिस्टर दिखा दो अपना, बता तूने क्या किया है इस महीने में, ला लेके आ, लेके आ। तेरे को प्रॉब्लम आ रही है ना, तेरा रैंक अचीव नहीं हो रहा है, तेरे को बोनस नहीं आ रहा, या लेके आ, क्या किया तूने, कितनी मीटिंग की है, वो सारा कच्चा चिट्ठा उसका निकल के आपके सामने में आ जाएगा। उसको पूछिए। अब उसने हफ्ते में 2 मीटिंग की है, वो कह रहा है कि सर मेरा बोनस नहीं आ रहा है। अब उसको पूछे तू मुझे एक चीज बताया, तू ये तूने काम किया है, इस काम से तेरे को बोनस आएगा?
तो ईमानदारी से बता, इस काम से तेरे को बोनस आएगा। देख तू मीटिंग में क्या बोल के आया क्या नहीं बोल के आया वो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तू गलत बोल के आया कोई दिक्कत वाली बात नहीं है मेरे को। लेकिन मेरे को ये चीज बता, ये जो तू 2-3 मीटिंग करके आया है, ये तू 15-20 लोगों से जो मिलके आया है, तू मुझे एक चीज बता, क्या तेरे को इससे बोनस आएगा? अच्छा तेरे को आना चाहिए, ईमानदारी से बता, तेरे को बोनस आना चाहिए। उसको पता चलेगा कि मेरी गलती कहां पे है। सबसे पहले आज से आपने अपनी टीम के अंदर ये जो जरूरी पॉइंट है, ये सबसे पहले लेके आना है कि भाई साहब तेरा अटेंडेंस रजिस्टर कहां पे है, कितनी मीटिंग की हफ्ते में, 10 दिन में कितनी मीटिंग की, महीने में कितनी मीटिंग की, वो आपको चेक करना है अपनी टीम का। सिर्फ 10 लोगों का, आपको ये नहीं है कि पूरी क्लास को इकट्ठा करके बैठ जाना है वहां पे जो 40-50 लोग हैं, लाओ जी अपने अपने रजिस्टर यहाँ पे लेके आओ। नो, आपको सिर्फ और सिर्फ अपने 10 लोगों से जिनसे आप डेली बात कर रहे हैं, कल कितनी मीटिंग हुई, उनका रजिस्टर जो है वो चेक किया, डेली बेसिस पे जो अटेंडेंस है उसको चेक कीजिए। डेली बेसिस पे आपको पता चलेगा कौन निकम्मा है, कौन काम कर रहा है, आपको पता चलेगा। काम नहीं कर रहा है उसको बोलिए कि भाई तेरा काम नहीं हो पा रहा, तेरे से मीटिंग नहीं हो पा रही, तू प्रॉब्लम बता मेरे को, उसका कोई प्रॉब्लम है तो उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। सर मेरे को बोलना नहीं आ रहा है। हाँ, अब इसको क्या है, इसको बिजनेस ट्रेनिंग की जरूरत है, इसको एलडीपी की जरूरत है, तब एलडीपी होती है, तब लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम होते हैं। आपको वो चीज चूज करके रखनी है कि मेरी एलडीपी में, मेरे लीडरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम में ये जो पर्सन है ये तो जरूर आएंगे, इनको तो बोलना आता नहीं है। हर बार एलडीपी में वही लोग बोल के चले जाते हैं जिनको भी बोलना आता होता है। मेरे को फोकस इस पर रखना है जिसको बोलना नहीं आ रहा है, चल पहले तो तू स्टेज पे आ, आगे वहां पे आधा घंटा बोल के जा। एलडीपी 2-2-3-3 दिन की होनी चाहिए ताकि वो पता चल सके, जब तक उसका पूरा निचोड़ ना निकल जाए, जब तक कि वो ये ना बोल दे कि सर अब मैं मीटिंग कर पाऊंगा। एलडीपी में आने के बाद उसके ऊपर फोकस करना है कि हाँ अब बता, अब तेरा क्या दिक्कत है, अब तेरा क्या प्रॉब्लम है, अब सेल आ रहा है। आप खुद देखेंगे वो पर्सन, वो जो टीम मेंबर है, वो जरूर उसके अंदर जो चेंजेस है वो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। अपनी टीम को प्रॉब्लम को सुनिए, अपनी टीम की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कीजिए, उसके बाद अगर वो काम नहीं कर रहा है तो उसका प्रॉब्लम चेक कीजिए, उसका अंदर प्रॉब्लम क्या है, राइट। लेकिन हमने उसको यहाँ पे स्कैनिंग जो है वो जरूर करना है, डेली अटेंडेंस रजिस्टर, राइट। अब आपका यहाँ पे बिजनेस रिव्यू मीटिंग आपका होना चाहिए। क्या आपकी टीम के अंदर बिजनेस रिव्यू मीटिंग होता है? वीकली बिजनेस रिव्यू मीटिंग हो रहा है, ये जूम पे कर सकते हैं, सबसे अच्छा तरीका है, खर्चा भी नहीं होता है, जूम पे आप कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो फेस टू फेस मिलकर भी कर सकते हैं, उन्हें 10 लोगों के साथ। भीड़ नहीं इकट्ठा करनी है, यहाँ पे जहां पे भीड़ इकट्ठा करनी है वहां पे आपको बताएंगे। बिजनेस रिव्यू मीटिंग आपके टॉप 10 लीडर जो है उनके साथ में आपका होना चाहिए। हाँ जी बताइए सर, क्या प्रॉब्लम है आपका, क्या अचीवमेंट्स रहे हैं आपके, क्या प्रॉब्लम आई है, कितना बिजनेस निकलना है, ये हर हफ्ते का आपका बिजनेस रिव्यू मीटिंग होना चाहिए। हफ्ते में पूरा जो काम हुआ है, एक तो डेली बेसिस पे आपको पता चल रहा है क्या काम हो रहा है, क्या काम नहीं हो रहा है, राइट। और एक आपका जो बिजनेस रिव्यू मीटिंग हो रहा है वो आपका यहाँ पे अपने पूरे 10 टीमों के साथ में हो रहा है। अभी आप अकेले ले रहे थे सिंगल से, यहाँ पे आप पूरी टीम के साथ में जो बिजनेस रिव्यू मीटिंग है वो आप यहाँ पे ले रहे हैं। जब यहाँ पे आप बिजनेस रिव्यू मीटिंग लेंगे तो यहाँ पे बिजनेस रिव्यू मीटिंग में अब आपको जो चीजें सेट करनी है, जैसे कि फर्स्ट वीक से अब आपको यहाँ पे वीकली जो टारगेट है वो उनके साथ में आपको सेट करना है, वीकली टारगेट सेट करना है, राइट। अब वीकली टारगेट सेट करना है, प्रोडक्ट वाइज हमें जो टारगेट सेट करना है, 550 से ज्यादा प्रोडक्ट है, सभी के सभी पता ही नहीं है किसके ऊपर फोकस हो रहा है। फोकस प्रोडक्ट रखिए अपना। सबसे पहले अपनी टीम के नाम लिख लीजिए, 10 लोगों के नाम आपने लिख लिए, जो भी 5, 10, 15 जो भी आपके मेल लीडर है, कोशिश कीजिए 10 लोग होने चाहिए, 10 से ज्यादा फोकस नहीं रह पाता है। उनके नाम लिख लिए, उनका रैंक लिख लिया। अब फॉर एग्जांपल आपकी टीम काम करती है कीवा सिल्वर प्लस के, अल्फा अल्फा के ऊपर, एग्रो 80 प्लस के, ट्रिपल स्टेम सेल के, कीवा गोल्ड, तुलसी, नीम ऑयल, ऐसे कर करके जो भी आपके 15-20 प्रोडक्ट हैं वो आप लिख सकते हैं इसको, राइट। अब आपने जैसे पहला पर्सन, जैसे यहाँ पे राहुल नाम दिया गया है, आपने फॉर एग्जांपल राहुल से पूछा, अच्छा राहुल तुम्हारा पहले हफ्ते का क्या टारगेट है, कितने कीवा सिल्वर प्लस बेचोगे मेरे भाई? तो वो बोलेगा सर मैं 9 बेचूंगा। ओके बहुत बढ़िया। अच्छा अल्फा अल्फा कितने बेचोगे? सर अल्फा अल्फा मैं 6 बेचूंगा। ओके। और एग्रो 80 प्लस? सर मैं 9 बेचूंगा। ओके। ट्रिपल स्टेम सेल? सर मैं 8 बेचूंगा। ओके। तो आपने पहले से ले लिया। फिर दूसरे से पूछा, अच्छा सुनील तुम बताओ कितने कीवा सिल्वर प्लस पहले हफ्ते में सेल करोगे? सर मैं 6 करूंगा। ओके कोई बात नहीं 6 करो। अच्छा अल्फा अल्फा कितने करोगे? सर मैं 4 करूंगा। ओके। एग्रो 80 कितने करोगे? सर मैं 8 करूंगा। ऐसे करके आपने 10 के 10 लीडर से आपने ये जो टारगेट है वो आपने ले लेना है। अब जब हफ्ता खत्म होगा, जब बिजनेस रिव्यू मीटिंग आपका दिन आएगा, तो बिजनेस रिव्यू मीटिंग में आपने ये जो चार्ट है ये निकाल के रखना है अपने पास में। ये चार्ट क्या कहता है?
राहुल तुमने बोला था कि तुम इस हफ्ते में 9 कीवर्ड सिलेबस जो है वो सेल करोगे, तुमने कितने सेल किए? सर मैंने 5 सेल किए। ओके अच्छा, अल्फा अल्फा तुमने 6 बोला था, सर मैंने 6 सेल कर दिए हैं। ओके वेरी गुड। अच्छा एक्यूरेटी तुमने 9 बोला था, सर मैंने 8 सेल किए हैं। आपको पता चल गया राहुल का। अच्छा राहुल तुमने कीवर्ड सिलेबस 9 बोले थे, तुमने 5 सेल क्यों किए? क्या प्रॉब्लम आई है? सर मेरे को ना इसका प्रोडक्ट नॉलेज नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने कर करके ना ये बेच दिया। यानी कि अब राहुल को प्रोडक्ट ट्रेनिंग की जरूरत है, उसको प्रोडक्ट ट्रेनिंग दिलवाइए, उसका वो जो प्रॉब्लम है वो उसको दूर कीजिए। यानी कि आपको टीम की आपकी भूख को, उनकी डेफिशिएंसी को पता होना चाहिए, टीम की क्या डेफिशिएंसी है, उसको वो चीज नहीं आती है, उसको उस चीज का ट्रेनिंग दिलवाइए। और सारी वो ट्रेनिंग में हम लोग अगर घूम रहे हैं, इधर भी जा रहे हैं, इधर भी भाग रहे हैं, इधर भी कर रहे हैं, वो फोकस पे नहीं रह पाएगा। जो फोकस है आपकी टीम का, जिस प्रोडक्ट का फोकस है, आपका बीएमआई का फोकस है, बीएमआई के साथ जो प्रोडक्ट का आप फोकस करना चाहते हैं उसके ऊपर फोकस कीजिए, उस प्रोडक्ट के बारे में उसको पता होना चाहिए। अब राहुल को कीवर्ड सिलेबस की ट्रेनिंग मिल गई, अब राहुल से बेहतर कीवर्ड सिलेबस कोई नहीं जानता होगा। उसको ऐसा बना दीजिए कि राहुल तेरा जितना भी डाउट है ना वो तू मेरे से क्लियर कर ले मेरे भाई, तेरे को 2 दिन 3 दिन 4 दिन चाहिए, तेरे को कीवर्ड सिलेबस का जो प्रॉपर ट्रेनिंग है वो तेरे को मैं दिलवाऊंगा। देखो कोई प्रॉब्लम है तो मेरे को बता, आप ट्रेनर को बताइए कि सर इनको ये जो मीटिंग है वो मेरी टीम के अंदर ये मीटिंग चाहिए। टीम में अंदर चूज कर लीजिए कि किस किस प्रोडक्ट का जो ट्रेनिंग है वो आपको चाहिए। वैसे वैसे आप ट्रेनिंग मांगते रहिए। आप हम ट्रेनिंग जो है वो मांगते नहीं है, मांगनी पड़ती है, देनी पड़ती है। चलो ठीक है सर कर लेंगे सर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपके अंदर भूख होनी चाहिए ट्रेनिंग का। सर मेरे को ट्रेनिंग चाहिए, सर मेरे आपको सिलेक्ट वो चीजें सिलेक्ट होनी चाहिए कि सर मेरे को इस प्रोडक्ट के ऊपर ट्रेनिंग चाहिए। सर मेरे को बस ये आधे पौने घंटे में ट्रेनिंग जो है वो खत्म करके आप मेरी टीम से जो ये जो 3-4 लोग हैं इनसे आप क्वेश्चन पूछेगा, क्योंकि ये लोगों के अंदर जो प्रॉब्लम थी वो प्रोडक्ट को लेके आ रही थी। मतलब ही नहीं है कि अगले हफ्ते में राहुल का कीवर्ड सिलेबस ज्यादा ना हो, क्योंकि अब उसको जो नॉलेज है वो पता चल चुका है। ऐसे करके जब आप 10 लीडर का टारगेट निकालेंगे तो पहले वीक का आपको पता चलेगा टोटल। आपको हफ्ता खत्म होने से पहले पहले आपको पता होगा कि इस हफ्ते में मेरा किस प्रोडक्ट का कितना सेल होगा। आपके पास टारगेट आ गया है ना, कीवर्ड सिलेबस कितने बिकेंगे। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि इस हफ्ते में मेरे 50 कीवर्ड सिलेबस बिकने वाले हैं, क्योंकि टारगेट दिया है। अल्फा अल्फा अगर मेरे 30 बिकने वाले हैं, एग्रोएटी मेरे 25 बिकेंगे। आपको पता होगा कि इस हफ्ते में मेरा कितना सेल होगा। हम हवा में होते हैं, हमें पता नहीं होता कितनी सेल होने वाली है इस हफ्ते में। और जब अचीव होते हैं तो आपको पता चलता है कि मैंने 50 कीवर्ड सिलेबस का टारगेट दिया था और 50 में से मेरे 35 बिके हैं। वो कहां कहां पे कमी है, किस किस चीज की कमी है, उस चीज को पूरा कीजिए, ताकि जो आपका सेकंड वीक का जो सेल आ रहा है वो पिछली कमी आपकी सेकंड वीक की सेल में यहां पर निकल जानी चाहिए। नहीं निकल रही है यहां पे। अब राहुल ने बोला था पिछले हफ्ते कि सर मैं 9 बेचूंगा, उसने 5 बेचे। इस हफ्ते उसने बोला था कि सर मैं 10 बेचूंगा, इस हफ्ते में 5 बेचे। यानी कि राहुल ने कहीं ना कहीं पे उसको प्रॉब्लम आ रहा है। उससे पूछिए, या तो उसने खुद ढंग से काम नहीं किया सिल्वर प्लस के ऊपर, अगर बाकी चीजों के ऊपर कर रहा है, यानी कि राहुल काम तो कर रहा है लेकिन उसको कीवर्ड सिल्वर प्लस के अंदर दिक्कत आ रही है, तो उसका वो जो प्रॉब्लम है उसको वो सॉर्ट आउट कीजिए। उसका वो प्रॉब्लम आपका वहां पर सॉर्ट आउट होना चाहिए, राइट। अब ये जो है ये प्रोडक्ट वाइज सेल होगी। फाइंड आउट द लूप होल्स इन योर टीम एंड ट्राई टू फिक्स देम। अपनी टीम के अंदर जो लूप होल्स हैं उनको देखिए, उनको निकालिए और उनको ठीक कीजिए। आपकी टीम के अंदर क्या लूप होल्स हैं, क्या गलतियां हो रही हैं, उनको फिक्स कीजिए और उनका वर्किंग शेड्यूल जो है वो चेक कीजिए। टारगेट्स जो है वो उनके साथ डिस्कस कीजिए, अचीवमेंट जो है वो उनके साथ में डिस्कस कीजिए कि भाई साहब हाँ प्रॉब्लम बताइए। अपनी टीम को बैठा के उनकी सुनिए कि क्या प्रॉब्लम है। सेट द न्यू टारगेट, अगला जो टारगेट है उसको सेट कीजिए और उनको मोटिवेट कीजिए कि ये काम तो राहुल हमें करना ही करना है। पिछले हफ्ते में 9 का किया था तुमने, 5 सेल किए हैं, इस हफ्ते में तुम यहाँ पे 12-13 सेल करोगे, तब जाके हम भाई साहब प्रॉपर आ पाएंगे, तब जाके तुम्हारा जो लेवल है वो अचीव हो पाएगा। राहुल तुम्हारा डायरेक्टर तभी होगा जब तुम इसको करोगे। नो माइंड, देखिए हवा की बातों पे नहीं जाना है, प्रैक्टिकल चीजों को यहाँ पर हमने करके दिखाना है, राइट। इसके बाद आपका आता है मंथली क्लोजिंग मीटिंग। कंपनी की क्लोजिंग अगर 5 तारीख को होती है, भाई साहब आपकी क्लोजिंग 3 तारीख को 2 तारीख को हो जानी चाहिए। आपको पता है कि मेरे जो क्लोजिंग है, हम सर बंद हो गया, सर वो पैनल बंद हो गया, सर वो बंद हो रहा, सर मेरे बीपी रहते हैं, सर ये रहता है। नो माय डियर फ्रेंड, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपका मंथली क्लोजिंग मीटिंग कंपनी की क्लोजिंग से 2 दिन पहले हो जाना चाहिए। आपको पता है कि यार इतना जो क्लोजिंग मेरा मीटिंग जो है वो जाएगा।
अगर आपके वीकली टारगेट अचीव हो रहे हैं, आप डेली बेसिस पे काम कर रहे हैं, वीकली टारगेट अचीव हो रहे हैं, तो मंथली टारगेट आपका ऑटोमेटिकली अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर वीकली टारगेट अचीव नहीं हो रहे हैं, तो मंथली टारगेट तो आपको पता ही है कि कोई कर ही नहीं पाएगा, वो हो ही नहीं पाएगा मंथली टारगेट। तो फोकस ऑन डेली टारगेट, फोकस ऑन वीकली टारगेट, तो मंथली टारगेट आपका ऑटोमेटिकली अचीव होगा। और अगर मंथली आपका अचीव हो गया तो ईयरली तो ऑटोमेटिकली अचीव होगा ही होगा, राइट। मंथली टारगेट, सेट योर मंथली टारगेट। क्लोजिंग रिपोर्ट, आपका नाम क्या है, राइट। अब ये मंथली टारगेट की रिपोर्ट आपकी अलग से होनी चाहिए। जो 10 लोगों के नाम है उनकी लिखिए, उनका जो रैंक है वो लिखिए, उनका टारगेट क्या था। अब मान लीजिए राहुल का कीवा सिल्वर प्लस का जो टारगेट था कि उसने 9 पहले हफ्ते में, 10 दूसरे हफ्ते में करते करते राहुल का टारगेट था 40 कीवा सिल्वर प्लस का। 40 में से उतने कितना टारगेट उसने अचीव किया है। फॉर एग्जांपल 40 कीवा सिल्वर प्लस में से राहुल ने 20 बेचे हैं। आपको पता होगा कि उसने कितना टारगेट जो है वो उसने अचीव किया है। अब जो न्यू टारगेट है वो आपने सेट करना है अपनी पूरी टीम का। राहुल, पिछले महीने का टारगेट तुम्हारा 40 कीवा सिल्वर प्लस का था, एक प्रोडक्ट के ऊपर तुमने 20 किए थे। तो राहुल इस हफ्ते कोशिश करो कि तुम्हारा ये जो टारगेट है वो 50 कीवा सिल्वर प्लस का होना चाहिए। क्योंकि भाई साहब एक महीना आपको मिला है, एक महीने में आप बहुत कुछ सीखे हैं, तो यहाँ पे उसका जो असर है वो दिखना चाहिए। पहले हफ्ते से आपको पता चलेगा कि राहुल का कीवा सिल्वर प्लस के ऊपर पकड़ बन पाई है या नहीं बन पाई है, राइट। तो दोस्तों आपकी पूरी टीम की जो स्कैनिंग है वो यहां से आपको पता चल जाएगी मंथली क्लोजिंग रिपोर्ट में कि टीम के कौन से मेंबर जो हैं वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं मीटिंग में, ट्रेनिंग में जो जा रहे हैं, और कौन सा पर्सन जो है वो काम नहीं कर रहा है। यहां से आपको पूरा पता चल जाएगा। और अगर आपको ये चीज पता है, आपकी टीम का कोई मेंबर आपके ऊपर उंगली नहीं उठा सकता है कि सर मेरा बोनस नहीं आया, आप उनसे सिंपल चीज पूछिए, भाई साहब क्या तेरे को ये रिपोर्ट पता है, क्या तूने ये काम किया है, मेरे को बस ये चीज बता दे। और अगर आपका लीडर आपसे नहीं पूछ रहा है तो आप अपने लीडर को बोल सकते हैं, सर आपने तो मेरे से पूछा नहीं है, सर आपने तो 3 महीने 4 महीने हो चुके हैं, सर आपने तो मेरे तो पूछा ही नहीं है, बताओ हम क्या करें। सर अगर आप पूछेंगे नहीं तो हम काम कैसे करेंगे। तो यहाँ पे अपलाइन डाउनलाइन का जो रिलेशनशिप है, जो बॉन्डिंग है, वो यहाँ पर स्ट्रांग बनता है। क्योंकि जब हम प्रॉपर कम्युनिकेशन जब हम करके चलते हैं तो आपके जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग जो है वो यहाँ पर बनने शुरू हो जाते हैं। ये सभी चीजें ना एक साथ में, एक दूसरे के साथ में अटैच होती है, अटैच रहती है ये चीजें, राइट। और साथ में उनको दिखा सकते हैं, अच्छा आप कितने न्यू प्रोस्पेक्ट लेके आए, एक हफ्ते में कितने आए, महीने में कितने लोगों को लेके आए, न्यू ज्वाइनिंग कितनी हुई है, टोटल नंबर ऑफ मीटिंग आपने कितनी की है, कितनी मीटिंग अटेंड की है, राइट। टोटल नंबर ऑफ सेल, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज जो सेल है वो आपने टोटल कितना सेल आपने किया है, टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट मीटिंग, टोटल नंबर ऑफ बिजनेस मीटिंग आपने कितना किया है, ये उनको पता होना चाहिए। माय डियर फ्रेंड, सिंपल सी चीज है, फोकस्ड ऑन स्टॉक पॉइंट, सेट टारगेट फॉर स्टॉक पॉइंट विद 10 टीम मेंबर। हर एक चीज के लिए आपका टारगेट होना चाहिए। आपका स्टॉक पॉइंट के ऊपर क्या टारगेट है, 10 लोगों के साथ में, अच्छा भाई इस महीने में कितने लोगों के आप जो स्टॉक पॉइंट है वो लेके आएंगे, एक हफ्ते में कितने स्टॉक पॉइंट के ऊपर काम करेंगे। सर एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हर रोज आपने एक पर्सन को स्टॉक पॉइंट के लिए बोलना है। 7 दिनों में एक स्टॉक पॉइंट भी आता है, महीने में 4 स्टॉक पॉइंट भी आते हैं, तो कम होते हैं। जरा सोच के देखिए आपने क्या किया, आपने कम से कम एक पर्सन को, ज्यादा जितने मर्जी को बोले कोई दिक्कत नहीं है, कम से कम एक पर्सन को डेली आपने स्टॉक पॉइंट के लिए आपने बोलना है, उनको टारगेट करना है। बीएमआई मशीन दिखाइए कि सर बीएमआई के साथ मशीन के साथ में आपको सबसे पहले तो बीएमआई लेना है, बीएमआई के साथ में ये जो प्रोडक्ट है इनके ऊपर हम काम कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कम से कम एक स्टॉक पॉइंट तो है वो आपको जरूर चाहिए। आपको कौन कहता है कि लोग आपके साथ में नहीं आएंगे, 10 लोगों के साथ में आप यहाँ पे काम कर सकते हैं। फोकस्ड ऑन ज्वाइनिंग, ज्वाइनिंग के ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। सिंपल सी चीज यहाँ पे ये कहती है कि सेट वीकली एंड मंथली टारगेट, हफ्ते में कितनी ज्वाइनिंग आ रही है, मंथ में कितनी ज्वाइनिंग आ रही है, इसके ऊपर आपका फोकस होना चाहिए। दैट इज द लीडर्स मंथली शेड्यूल, ये लीडर्स का मंथली शेड्यूल होना चाहिए। आपके टॉप 10 लीडर जो है जिनको आप लीडर बनाना चाहते हैं उनका मंथली शेड्यूल ये यहाँ पर होना चाहिए। ये एक दो रिपोर्टों से काम नहीं चलता है माय डियर फ्रेंड। यहाँ पे जो सभी रिपोर्टें हैं, एक बड़ी कंपनी कैसे खड़ी होती है, उसके पास ये सभी डाटा होता है, ये सभी चार्ट होता है। आप बड़े लीडर कैसे बनेंगे, अगर आपके पास ये सभी रिपोर्ट्स होंगी। महीने बाद ये सभी रिपोर्ट जब आप लेके बैठेंगे तो आपकी टीम का जो पूरा चिट्ठा है वो आपके सामने खुल जाएगा कि भाई साहब अच्छा तुम्हारा क्या है, सर मेरा बोनस नहीं आया, ले आजा दिखाता हूँ तेरा बोनस क्यों नहीं आया, ले भाई साहब ये रहा तुम्हारा बोनस, इस वजह से तुम्हारा बोनस नहीं आ पाया, बता गलती कहाँ पे है, अच्छा तू मेरी गलती बता दे, मेरे में कोई कमी रह गई हो तो तू मेरे को बता दे,
नहीं सर काम तो हमने नहीं किया। यहाँ पे प्रॉब्लम है। उनका नाम लिखिए, जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर हैं उनका रैंक लिखिए, कितना प्रोडक्ट ट्रेनिंग कितना बिजनेस ट्रेनिंग किया है महीने में, कितनी न्यू ज्वाइनिंग लेके आए हैं महीने में, हफ्ते के भी लिख सकते हैं, हफ्ते में कितनी ज्वाइनिंग लेके आए, महीने में कितनी ज्वाइनिंग लेके आए हैं, उनका अगला टारगेट जो है उनको सेट करेंगे। नंबर ऑफ स्टॉक पॉइंट एंड होम शॉपिंग कितनी लेके आए हैं पिछले महीने में, अगर वो पिछले महीने में 2 लेके आए हैं, इस महीने में उनका टारगेट 4 का होना चाहिए कि भाई सब 4 लेके आनी है। नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर जो 400 सेल बीपी करते हैं, पता ही नहीं है कितने लोग कर रहे हैं 400 सेल बीपी। और नंबर ऑफ लीडर जो मीटिंग खुद कंडक्ट कर रहे हैं, खुद मीटिंग ले रहे हैं, ऐसे कितने लीडर्स हैं जो आपके साथ में ये काम कर रहे हैं। दोस्तों ये जो एक्चुअली में ये जो सेशन है ना, ये बहुत लंबा जाने वाला था, लेकिन इसको हमने बहुत कम समय में इसको यहाँ पे कंक्लूड करने का काम किया है, क्योंकि अब कोशिश ये रहेगी कि हफ्ते में एक आधा सेशन जो है वो हम प्लानिंग के ऊपर हम ले, ताकि आपको भी वो चीज भूले ना कि क्या जो चीज है वो हम इसको प्रॉपर्ली यहाँ पर करते रहे, राइट। तो अगर आप ये लीडर्स मंथली शेड्यूल अगर आप अपनी टीम का सेट कर देते हैं, प्रोडक्ट कैटेगरी वाइज सेट कर देते हैं, उनसे उनका जो अटेंडेंस रजिस्टर है वो मांगते हैं, उनसे उनका जो साबी जो सेल रिपोर्ट है जब आप उनसे वो मांगते हैं, आपको पता चलेगा कि टीम काम क्यों नहीं कर पा रही है, कहाँ पे गलती है, क्या गलती है, उसको ठीक कीजिए और वहां पे जो सेल है वो ऑटोमेटिकली निकलने शुरू हो जाएगी। डायरेक्टर, चेयरमैन, सिल्वर चेयरमैन, गोल्ड चेयरमैन, डायमंड चेयरमैन, सभी जो टारगेट है वो अचीवेबल है, वो अचीवेबल टारगेट्स हैं जिनको कि आप कंप्लीट कर सकते हैं, राइट। माय डियर फ्रेंड, प्लानिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्लानिंग सबसे जरूरी है। क्या आप प्रॉपर प्लान कर रहे हैं? एंड प्लान विद योर टीम, अपनी टीम के साथ प्लान कीजिए कि हाँ यार आज हमने क्या काम करना है, टीम क्या काम कर रही है, क्या काम नहीं कर पा रही है, अपनी टीम के साथ में वो जो प्लानिंग है वो आपने उसको करना ही करना है, तो 100% आपको जो रिजल्ट है वो जरूर मिलेगा, राइट। सो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन। और दोस्तों आशा करता हूं कि आपको आज का ये जो सेशन है नॉलेजेबल लगा होगा, आपको समझ में आया होगा कि हमें जो काम है वो कैसे करना है, और अगर टीम काम क्यों नहीं कर पा रही है ये चीजें उनसे मांग लीजिए, आपको पता चल जाएगा किस पर्सन की कहां पे क्या क्या गलती आ रही है। तो अगर आपने अपनी टीम के साथ 10 लोगों को भी अगर आपने संभाल लिया ना, मैं ज्यादा बड़ी नहीं कह रहा हूं, 10 लोगों को भी अगर आपने संभाल लिया, 10 लोगों को, तो आपका जो भी लेवल है वो अचीव हो सकता है, 100% अचीव हो सकता है। अपने जिस डायरेक्टर के ऊपर काम कीजिए, अपने मैनेजर्स के ऊपर काम कीजिए, अपने एग्जीक्यूटिव के ऊपर काम कीजिए, अपनी टीम के ऊपर फोकस कीजिए। मेरे को कितना डायरेक्टर निकालना है, मेरे को कितने चेयरमैन निकालने हैं, कितने मेरे को डिप्टी निकालने हैं, कितने मेरे को ब्रॉन्ज निकालने हैं, ताकि मैं गोल्ड चेयरमैन पे जाऊं, ताकि मैं डायमंड पे जाऊं। तो माय डियर फ्रेंड, अगर हम ये काम करेंगे तो 100% जो रिजल्ट है वो मिलेगा। कौन कहता है, मेरे पास कोई आएगा ना कि सर मेरे टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, मैं उससे यही सारी रिपोर्ट्स मांगने वाला हूं। आपके पास कोई आएगा और आपको कोई कहता है कि सर मेरा टारगेट अचीव नहीं हो रहा है, उससे ये रिपोर्ट मांग लीजिए। आज के बाद आपके पास कोई भी शिकायत लेके ये नहीं आएगा कि सर मेरा टारगेट अचीव नहीं हो रहा है। उसको पता है कि काम किया है या नहीं किया है, नहीं किया है तो क्यों नहीं किया है, तो इस वजह से नहीं किया है, राइट। तो थैंक यू सो मच लेडीज एंड जेंटलमैन, आप सभी का हमारे साथ यहाँ पे जुड़ने के लिए, और आशा है कि आपको आज का सेशन जो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव लगा होगा, आपको समझ में भी आया होगा। और डेफिनेटली दोस्तों अगर इसी तरीके से काम करेंगे तो 100% जो हमें रिजल्ट है वो जरूर मिलेगा। कल सुबह 8 बजे फिर से मुलाकात होगी जबरदस्त तरीके के साथ, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।